राम स्नेह, जो राम का स्नेह दे दे, राम नाम का स्नेह दे दे, राम नाम से प्रेम करा दे, राम नाम की याद करा दे, राम नाम की जाप करा दे। ऐसे हमारे राम स्नेह संप्रदाय के अंतर्राष्ट्रीय हमारे जगत गुरु स्वामी जी महाराज साहेबपुरा पीठाधीश्वर महाराज के चरणों में बड़े प्रेम से भक्ति भाव से हम नमस्कार करेंगे। हमारे मंच का बड़ा कुशल संचालन करने वाले, रसमय आनंद में संचालन करने वाले, बड़े बनों में विनोद में आकर वेदांत का बातों बातों में परिचय देने वाले हमारे सम्मानीय कुशल मंच संचालक श्रद्धेय स्वामी श्री देवी नंदन दास जी महाराज, बड़े प्यार से बड़े उमंग से आपको बड़ी बड़ी बातें हंसते हंसते किया जाते हैं। कोई कोई समझने वाला समझता है, तो जो समझता है वो समझता है। मैं समझता हूँ बहुत हल्के में आके बहुत बड़ी बात कह जाती है। हमारे सम्मानीय कुशल मंच संचालक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है। और हमारे सम्मानीय श्रोता माता बहन सज्जनों और सभी आयोजक लोग जो गीता जयंती में भाग ले रहे हैं, सभी को खूब अपनी वाणी से हम अभिनंदन करेंगे, सभी को वंदन करेंगे, सभी को निश्चित रूप से यथा योग सम्मानित करेंगे। आइए सबका सम्मान करते हुए अब हम अपने आप को सम्मान करने के लिए मन से वचन से भगवान की कुछ दिव्य चर्चा करने जा रहे हैं। हम गीता जयंती पर वो चर्चा करने जा रहे हैं कि जिसको सुनने मात्र से वो हो जाता है जो हो जाना चाहिए। हाँ जी महाराज, सुनने मात्र से, केवल यस्य श्रवण मात्रेन। अब आप समझे, श्रवण भक्ति, हमारे संचालक महोदय थोड़ा सा हाथ लगाए थे उस पर समय नहीं था, क्या करें। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं उनकी समय बात को आगे ले जाऊं। तो यस्य श्रवण मात्रेन, जहां देखो वहां देखो, गीता तो यहीं से शुरू है। तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना। अब आपसे मैं ये पूछता हूं, मेरे भगवान गीता जी में भारत को सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? हे भारत। सच बात है ना, भारत को सुना रहे हैं। आप केवल अर्जुन मान के बैठे हैं। भाई यही तो गलती है। हमारी गलती क्या है? मेरे जगत गुरु भारत को सुना रहे हैं और हम समझते हैं वो तो अर्जुन जी को कह रहे हैं, हमको थोड़ी कह रहे। अरे भारत में जो भी है, भारत में जो भी है, मेरे कन्हैया संबोधन करते हैं, हे भारत, हे भारत तू मेरी बात ध्यान से सुन। यद्यपि मैं सुना रहा हूं, ये बात सही है, और मैं तुझे बड़ी दिव्य बात सुनाऊंगा, ये बात भी सही है, और मैं ईश्वर हूं, ये बात भी सही है, और मैं जो चाहे वो कर तुम समर्थ हूं, अकर तुम समर्थ हूं, अन्यथा कर तुम समर्थ हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये बात भी सही है। पर भारत ध्यान से सुन, एक चीज मैं नहीं करता। वो क्या? हाँ, वो काम क्या है? वो काम है सदगुरु का, वो काम है भक्तों का, वो काम है महापुरुषों का, वो काम है भगवान के प्रेमियों का। क्योंकि प्रेमी अगर आपको चाहिए तो मैं नहीं दे सकता। प्रेम वाला काम मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान। तुमको प्रेम चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए, प्रेम का ज्ञान चाहिए, रस का ज्ञान चाहिए, तो हे अर्जुन, तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जाओ, कहां जाओ? उन महापुरुषों के पास जाओ। अब अर्जुन ये पूछ सकते हैं, प्रभु आप परमात्मा हैं, मैं आपके सामने हूं,
रामकृष्ण परमहंस भी काली माता से कहते थे, माँ तू साक्षात जगदीश्वरी है, सर्वशक्ति है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तुझसे बातें करता हूं, तू मेरे दिए हुए भोजन को साक्षात प्रकट होकर स्वीकार करती है। दुनिया ने देखा है तेरा मेरा संवाद बड़ा विचित्र है। माँ बेटे का आप मेरे पास हैं, तो अब क्या अब भी मेरे को जाना पड़ेगा किसी प्रेमी महापुरुषों के पास? माँ बोली, हाँ ये बात तो सच है, इंसान सबको सब कुछ दे सकता है अपने पास जो भी हो, लेकिन अगर प्रेम की बात आती है, प्रेम की बात आएगी, आप कहो मुझे आपका प्रेम चाहिए, तो प्रेम तो भाई देखो प्रेमी के पास मिलेगा। बोलो सच बात है कि नहीं? ठोको तो फिर सच हो तो, और क्या? प्रेम किसके पास मिलेगा? प्रेमी के पास। तो परमात्मा तो प्रेमास्पद है, वो तो प्रेमियों के आराध्य हैं, प्रेमास्पद हैं, प्रेमियों का लक्ष्य हैं, प्रेमियों के ईश्वर हैं, प्रेमियों की सरकार हैं। तो परमात्मा का प्रेम कहां से मिलेगा? ये बहुत गंभीर बात है और बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अद्भुत बात है। परमात्मा स्वयं सामने खड़े हैं और भक्त सामने पूछता है, प्रभु आप मेरे सामने हो, फिर आप ये ऐसा क्यों कहते हो? तू जा उन महापुरुषों के पास जा। तो इसका प्रमाण सज्जनों यही मिलता है, रामचरितमानस से, भगवद गीता से और अन्य शास्त्र पुराणों से यही निकलता है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक। तो राम ते अधिक राम कर दासा, कहां से अधिकता आई? तो अधिकता ऐसे आई कि जिस प्रेम के बस में प्रभु रहते हैं और वो प्रेम भक्तों के बस में रहता है, वो प्रेम प्रेमियों के बस में रहता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण कृष्ण तो कोई कहे, राधा कहे सब कोई, क्योंकि वो कृष्ण तो राधा ही के बस में है, वो राम तो सीता के बस में है, वो शिव तो गौरी के बस में है, वो तो अर्धनारेश्वरी इतने बस में है। शिव जी ने तो और आगे बढ़ के दुनिया को ही दिखा दिया, देख लो भैया मेरा तो आधा शरीर ही, मेरा तो मैं तो आधा ही हूं देख सकते हो आप अर्धनारेश्वर भगवान। तात्पर्य ये है प्रेमी प्रेमास्पद से आगे पहुंच जाता है, ये है। इसलिए मेरे राम गीता में कहते हैं, अर्जुन तू मेरे किसी तत्वज्ञ के पास, देखो तत्वदर्शी महात्मा एक है और तत्वज्ञानी महात्मा एक है। देखो दो शब्द हैं, समझना बहुत जरूरी है, तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी। हाँ जी महाराज, यही ज्ञानी और भगत का तो अंतर यही है। तत्वज्ञानी तो वो तत्वज्ञानी हो गया, और तत्वदर्शी तो प्रेमी हो गया, वो तो दर्शी है, उस तत्व का दर्शन करता, अर्थात वो परमात्मा को भी देख सकता, उसको देखने वाला बन गया, यानी भगवान से भी बड़ा बन गया। देखने वाला दिखने वाली वस्तु से बड़ा होता है कि नहीं? बोलो ईमानदारी से, देखने वाला बड़ा होता है या दिखने वाली चीज बड़ी होती है? विचारमान लोग कहें, विज्ञ लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, हमारे बड़े बड़े मेरे माननीय स्मरणीय विद्वान लोग हैं सब, मैं तो बालक हूं और बालक ही बना रहूंगा, पर ये बहुत बड़ी बात है, यदि आप समझो तो समझ में आएगी। देखने वाला बड़ा होता है, दिखने वाली जो भी चीज होती है वो देखने वाली से छोटी हो जाती है, क्योंकि देखने में आ गई।
आंखों में आ गई। तो देखने वाला बड़ा होता है, दिखने वाली छोटी होती है। तो मेरे भगवान का प्रेम देखो, भगवान का हृदय देखो, भगवान का कलेजा देखो, भगवान की उदारता देखो। वो भक्त के आगे क्या बन जाते हैं? भक्त को अपना देखने वाला बना देते हैं और खुद दिखने वाली वस्तु बन जाते हैं। ठोको ताली, ठोको इस बात पे, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे भगवान स्वयं दिखने वाले बन जाते हैं और भगत को ये पावर दे देते हैं क्या? कि तू मेरा देखने वाला है। यानी मोरे मन प्रभु वस विश्वासा कि राम ते अधिक राम कर दासा। यही बात आई ना। तो ऐसे अधिक हुआ। राम जी से कहो तुम अपने आप को प्रेम करो तो वो कहेंगे भाई मैं अकेला किससे प्रेम करूं। मेरे भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या कमजोरी? ये दुनिया क्यों बनाई? आप कभी विचार किए क्या जरूरत पड़ गई थी भगवान को ये सब बनाने की? जब विषय भोग सारे सुख देख के फिर बाद में कहते हैं यही बंधन है छोड़ो, फिर बनाए क्यों थे? क्यों? क्या जरूरत थी भगवान को ये सब बनाने की? जरूरत थी, यही तो समझना है कि जरूरत थी। क्या थी? कि एकाकी ना रमते। वेदांत का सिद्धांत है ये, एकाकी ना रमते। एक आदमी को प्रेम कौन करेगा? किससे करेगा? अकेला निरंजन। एक निरंजन किसको प्रेम करेगा? और एक बात बताऊं, आप सब जानते हैं, मेरी वाणी सुनने वाले भी यथास्थान पर बैठे बैठे कई टीवियों पर भी सुन रहे होंगे। इस बात को समझें, प्रेम अकेला आदमी किससे करेगा? यदि कोई प्रेमास्पद ना हो तो। हमारा ये जो मार्ग है विशिष्ट अद्वैत है तो अद्वैत, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर विशिष्ट अद्वैत, विशेष प्रकार का अद्वैत। कैसा विशेष प्रकार का? कि ऐसा विशेष प्रकार का है तो हम अद्वैतवादी ही, परंतु हम विशिष्ट अद्वैत हैं। यानी कि हम जो है एक विशेष प्रकार से हमारे भगवान भक्त बन गए। प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए दो बन गए। राधे श्याम बन गए, एक के दो। सीता राम बन गए, एक के दो। गौरी शंकर बन गए, एक में से दो बन गए। है वो एक ही, द्वैत हो गया ना, दो हो गए। एक ही दो बन गए। अब आप उनको अलग अलग समझोगे क्या? समझ भी नहीं सकते। और अलग अलग तो हैं ही, क्योंकि दो तो दिख ही रहे। अरे अलग भी हैं और अलग भी नहीं है, ये हुई ना बात। अलग भी हैं, भेद भी है और अभेद भी है। इसको कहते हैं विशिष्टवाद्वैत, विशेष प्रकार का अद्वैत। कोई द्वैत नहीं, अद्वैत पूरा दिख रहा है कि वो दो दिख ही रहे। प्रेमी और प्रेमास्पद दो तो हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि एकाकी ना रमते। एक व्यक्ति किससे प्रेम करेगा? अगर उसको प्रेम चाहिए तो कुछ दूसरा तो चाहिए। अपने आप से तो क्या प्रेम होगा? अपने आप में तो शांति कर लो आप बस। हाँ, सा शांति मधि गच्छति, बस ये है अपने आप की बात। यहीं आके शांत होगी। अगर अकेले हैं आप तो सा शांति मधि गच्छति, आप शांति को प्राप्त हो जाएंगे। बस संतुष्टा सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया। संतुष्टा सततम योगी। योगी अकेला रहता है तो वो हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस द एंड। यहां से आगे योगी नहीं जा पाएगा, ज्ञानी भी नहीं जा पाएगा यहां से आगे। क्योंकि सा शांति मधि गच्छति ब्रह्म निर्माणम इच्छति, ये इनकी मंजिल है। लेकिन यहां से आगे शुरुआत होती है वो है प्रेमी की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यही तो विशेषता है हमारी भगवत गीता में। मेरे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने तीनों मार्गों को सिद्ध करते हैं। तीनों को
कर्म योग के विषय में जब बोलते हैं तो कर्मयोग ही सुनाएंगे। कर्म योग को सिद्ध करते हैं कि हाँ भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म के विषय में भी बोलते हैं तो कर्म से करतार की ओर कैसे जाओगे, पूरी पद्धति मेरे कन्हैया बताते हैं। कर्म से अकर्म की ओर, कर्म से अकर्म की ओर कर्मयोग हो गया। ज्यादा समय नहीं है व्याख्या की, मन में तो था कहीं एक एक अगर सब्जेक्ट। एक बार किसी समय हमारे मंच संचालक जी आए थे, उस समय हम भी गीता जयंती पर थे, तो इन्होंने ये बात कही थी कि मैं तो ये कहता हूं कि भाई प्रवक्ता बहुत होते हैं, क्यों ना हो सब्जेक्ट दिया जाए कि आप इस विषय पर बोले, तो कम से कम अलग अलग विषय सुनने को मिले श्रोताओं को। मेरे को दिया कि भाई आप तो कर्म योग पर बोलिए, आप भक्ति योग पर बोलिए, आप ज्ञान योग पर बोलिए, तो कम से कम सब्जेक्ट देंगे तो अलग अलग बातें मिलेंगी, अलग अलग। मेरे भगवान एक श्रीमद् भगवद गीता में तीनों मार्गों को अच्छी तरह से प्रशस्त करते हैं, अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाते हैं। कर्म से अकर्म की ओर कर्म योग हो गया, इसकी बड़ी विद्या है, इसका तरीका है, सब बताया मेरे भगवान ने किस प्रकार से कर्म करोगे। अभी हमारे पहले प्रवक्ता ने बोला था भाई हम कामना नहीं हटा सकते, बिना कामना के बिना स्वार्थ के काम नहीं कर सकते, तो कैसे कर्म योग होगा। तो एक काम करो, आप कामना नहीं हटा सकते ना, तो ठीक है कामना से काम करो, पर जब उसकी फल की प्राप्ति हो तो फल अर्पण कर दो भगवान को, वही बात हो जाएगी। तो नहीं वो तो मैं तो फल भी अर्पण नहीं कर पा रहा हूं, तो तुम एक काम कर, तू फल भी अर्पण नहीं कर पा रहा तो फल की आसक्ति अर्पण कर दे मेरे को। तो बोले नहीं 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 मैं तो आसक्ति भी अर्पण नहीं कर पाता हूं। तो तू एक काम कर, तू कर्म कामना छोड़ नहीं सकता और कर्म का फल छोड़ नहीं सकता, आसक्ति छोड़ नहीं सकता, तू एक काम कर, तुम क्या कि तू सारा काम भगवान का समझकर ही करना, झंझट खत्म हो जाए। बोले नहीं मैं तो मेरा ही समझ के करूंगा। तो भाई कर्मयोग की क्यों सुनना चाहता है फिर? आसक्ति छोड़ के कर, कामना छोड़ के कर, अहंकार रहित होकर कर। तुम कर्मयोग की जो बातें हैं वो जब तक पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक कर्मयोग हृदय में नहीं बैठेगा। और एक बात पक्का समझ लेना, कर्मयोग इतना इतना महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में बातें कितनी ही ज्ञान योग की कर लो, लेकिन सुबह से शाम तक आप पूरा जीवन कर्मयोग में जाता है। जाता कि नहीं जाता? कर्म से ही तो है। तभी तो मेरे भगवान ने गीता में कहा है शरीर यात्रा पीछते ना फिसते द कर्मणि, शरीर यात्रा पीछते। हे अर्जुन तू शरीर की यात्रा भी ढंग से नहीं सिद्ध कर पाएगा यदि कर्म को छोड़ देगा तो। कर्म नहीं छोड़ सकता तू। अरे कर्म तो सिद्ध महापुरुष भी नहीं छोड़ सकता। बड़े बड़े महापुरुष हुए जो विमुक्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी कर्म का उन्होंने भी कर्म का स्वाभाविक कर्म अरे कैसा भी हो अपना स्वकर्म 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 ही होता है, स्वकर्म स्वधर्म ही होता है, स्वतः होता है। स्वधर्म निधनम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपना स्व का जो कर्तव्य ईश्वर ने दिया है, ईमानदारी से कहो सुबह उठते से हम अपना कर्तव्य नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। शरीर यात्रा कैसे चलेगी? शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, शरीर में बीमारी ना हो जरूरी है। उठ के शरीर की एक्टिविटी करना, पहले जल पीना, फिर स्वस्थ होना, फ्रेश होना, फिर स्नान करके तरीके से। तो कर्म योग तो आंख खुलते से ही शुरू होता है। फिर पेट भरने के लिए कमरा झाड़ू लगाएंगे, कुछ ना कुछ करना 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 करने का नाम है कर्मयोग में किया जाता है। वो करना छोड़ दे बिल्कुल तो फिर ज्ञान योग होगा। ज्ञान योग में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि सन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्, यहाँ तक कि ये है कि आप ये भी मत मानो ऑटोमेटिक हो रहा शरीर की क्रिया, करो मत।
तो कर्मयोग मेरे भगवान ने कितने अच्छी तरीके से, मैं समझता हूं 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में आप देखें कितने श्लोक हैं जो मेरे भगवान ने कर्मयोग, हर अध्याय में कुछ ना कुछ कर्मयोग के श्लोक हैं, हर अध्याय में, और हर अध्याय में कुछ ना कुछ ज्ञान योग के श्लोक हैं, और हर अध्याय में कुछ न कुछ भक्ति योग के भी है। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि तीनों में से किसी को काट सके, ना तो कोई भक्ति का सिद्धांत वो उसको हटा सकता, क्योंकि मेरे कन्हैया ने भक्ति का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है भक्ति योग का, और ज्ञान योग को भी नहीं हटा सकते क्योंकि ज्ञान योग के भी उन्होंने प्रतिपादित किए, वो कर्म योग भी किए। अब आप ये बताओ, 3 नावों पे बैठ के तो चल नहीं पाओगे, लिख लो इस बात को। आप चाहें कि हम तो तीनों नावों पे पैर रख लेंगे, तो 3 पैर है ही नहीं आपके पास। चलो आप कहोगे हमारे पास 2 पैर हैं, तो 2 पैर में 2 नावों पे पैर रखोगे तो भी बात नहीं बनेगी, आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं डिसमिस और वो गड़बड़ हो सकती है। आपको तो एक ही नाव पर पैर रखना पड़ेगा और तीसरी बार आप बोल दो पड़ेगा, भले ही मत बोलो। जय जय राधे। एक ही नाव में एक ही जगह पे एक पैर रखेंगे तो काम चलेगा, ये निर्णय आपको करना है। गुरु बता सकते हैं कि भाई ये 3 रास्ते जा रहे हैं, आप इफ यू वांट, यदि आप चाहो तो कर्मयोग की तरफ जाओ, कर्म से करतार की ओर, एक रास्ता है, एक भक्ति का ये मार्ग है, कर्म से करतार की ओर। फिर दूसरी नाव, दूसरा रास्ता है विचार से, विचार से आत्मा की ओर। विचार से आप शरीर से परे होते जाइए। शरीर में नहीं हूं, वास्तव में सही है, दिख जाएगा, फिर कहोगे शरीर को देखने वाला ये मन होगा, बोले मन भी मैं नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर भी आप नहीं हो, स्थूल शरीर भी आप नहीं हो, कारण शरीर भी आप नहीं हो, तो आप कौन हो कि तीनों शरीरों से हटके जिसका कोई शरीर नहीं है उसको आत्मा कहते हैं। तो मैं क्या हूं? निराकार। तो ज्ञान योग से आप जाएं, विचार से जाएं आत्मा की ओर, कर्म से जाएं करतार की ओर, विचार से चलें आत्मा की ओर, और प्रेम से चलें परमात्मा की ओर। अब आप बोलिए, क्या आपको लगता नहीं है तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है भाई, मानो या ना मानो? डिफरेंस तो दिख रहा है। एक तरफ कर्म प्रधान हो रहा है, एक तरफ विचार की प्रधानता दी जा रही है, और एक तरफ प्रेम की प्रधानता दी जा रही है। यद्यपि ये तीनों चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं साहब प्रधानता तो रहेगी ना, प्रधानता तो रहेगी। इसलिए सज्जनों, प्रेमियों की बातें हैं ये, प्रेमियों के आगे भगवान विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपालन करते हैं। देखो देखो प्रेमियों, मुझे देखो, मैं तुम्हारा, तुम मुझे देखने वाले बन गए, अर्थात मैं भक्त और भगवान दोनों की क्या लीला है। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। संतों की वाणी में आई है ये बात, कई जगह देखने में मिली है ये बात। मेरे भगवान प्रेम के मार्ग में अपने प्रेमी से छोटे बन जाते हैं और अपने प्रेमी को अपने से बड़ा अधिकार दे देते हैं। तू यदि चाहे तो मुझे बेच भी सकता है, तू यदि चाहे तो मेरा दान भी कर सकता है। तो भक्त का दान करता है, भगवान का दान कौन कर सक रहा है? लेकिन जो प्रेमी होता है वो भगवान का दान कर देता है। अब आप बताइए कितना बड़ा रुतबा दिया है प्रेमी को कि हे प्रेमी, तू चाहे तो मेरा भी दान कर सकता है। अरे हम क्या छोटे छोटे दानों में फंस रहे हैं महाराज। अन्न का टुकड़ा दे दिया उसको ही बड़ा दान ही समझते हैं, रुपया पैसा दे दिया दान ही समझते हैं, कपड़े दे दिया दान ही समझते हैं। ये तो नश्वर चीजें हैं। लेकिन भक्त कितना बड़ा दानी होता है कि भक्त तो भगवान का ही दान कर देता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
बेचे तो बिक जाऊं। मेरे भगवान कहते हैं मेरा भक्त यदि मुझे आम भक्तों पराधीना, कहीं से भी देखो मैं अधीन हो गया हूं भक्त के। भक्त मुझे अपने बस में कर सकता है, अर्थात वो मेरा मालिक बन जाएगा। कौन? भक्त। अच्छा तो अब आप एक बात बताओ, मालिक तो एक ही होता है, ये दो मालिक कैसे हो गए? एक तो ईश्वर मालिक हो गया और एक भक्त भी मालिक हो गया। बोले भैया यही तो विचित्रता है, विशिष्टा अद्वैत, ये विशेष प्रकार का अद्वैत है। हमारी दो सरकारें हैं, चाहे राधा कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे सीता कहो, चाहे राम कहो, ये दोनों सरकार हैं हमारी। भक्ति भी हमारी सरकार है, भगवान भी हमारी सरकार है। तभी तो कहा है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासई विघ्न अनेक। सजनों, प्रेम में परमात्मा बिक जाते हैं। अपने आप को बताओ, इतने अधीन हो जाते हैं, इतने अधीन हो जाते हैं। आपने देखी भक्तमाल में कई कथाएं ऐसी हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब भरत जी मिलने जाते हैं राम जी से, तो सब घबरा जाते हैं देवता लोग। कहते हैं यदि कहीं ये मिल गए प्रभु से तो ये लौटा लाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये इनका प्रेम इतना विचित्र है कि जहां न जाए मन विधि हरि हर को। इनके प्रेम के आगे ब्रह्मा विष्णु और शिव का भी दिमाग चलता नहीं है कि कितना गहरा है भरत का प्रेम। क्यों कि भरत धरिस को राम स्नेही और जग जप राम और राम जप जेई। देखो दुनिया राम का नाम जपती है, लेकिन राम जी को भी जो माला पकड़ा के नाम जपवा दे उसका नाम है भगत। राम जी से भी माला जपवा दी। जय जय सीता राम। भरत सरित को राम स्नेही जग जप राम, संसार राम की माला जपती है। और राम जी के पास जाकर देखा कि प्रभु आप किसकी माला लिए हो? क्या बोले मैं भक्तों की माला जप रहा हूँ। भाई मेरे प्रेमी कहाँ होंगे? मेरा भरत, मेरा भरत, भरत 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 भरत। बोले ये क्या तमाशा है? एक माला भगत के हाथ में है, दूसरी माला भगवान के हाथ में है, तो इसमें भगवान क्या है समझना बड़ा मुश्किल है। सजलो प्रेम के मार्ग में ऐसी ही लीलाएं होती हैं। भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम और राम जप जेही। सजनों तीनों मार्ग हैं ये। तो बात ये है, जब भरत जी मिलने जाते हैं तो देवता घबरा जाते हैं। देवता कहते हैं क्या करें, कहीं ये राम जी को लौटा के वापिस ना ले आए, और कहीं राम जी को लौटा लाए तो रावण को कौन मारेगा, असुरों को दुष्टों का संहार कौन करेगा, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सजनों देवताओं ने अपने गुरु से कहा, बृहस्पति जी आए, बोले भाई देखो माया मत चलाना, ज्ञान मत चलाना, ये भरत हैं, अरे इनकी मति में ब्रह्मा विष्णु शिव की भी माया प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो क्या करें, एक काम करो, ये सब प्रेम सब सुमरो भरतई, निज गुणशील राम बस करती। अरे आप अपने हृदय से भगवान भरत की माला जपो। कौन भरत? कि भरत की माला जपो, और भरत की माला जपोगे तो आपके सारे काम बन जाएगी। सारे देवताओं ने जैसे ये भरत की शरणागति स्वीकार की, उसी समय देव गुरु कहते हैं कि भरत भगति तुमरे मन आई, तजाओ सोच विधि बात बनाई। हे देवताओं के राजा इंद्र, तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आ गई, भगत की भक्ति आ गई। चिंता मत करो, घबराओ नहीं, विधाता ने तुम्हारी बात बना दी, अर्थात तुम्हारा काम हो जाएगा। श्री राम बोलो भरत जी महाराज की। इतना कहकर वाणी को विराम करता हूँ। जय जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय
राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इतना धीरे से जय। अच्छा जोर से नहीं बोलिए, लेकिन प्रेम से तो बोलना पड़ेगा ना, है ना। जोर से नहीं बोलने को कहूंगा, लेकिन प्रेम से बोलने को बोलूंगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया। हाँ, तो इसलिए आइए पूज्य महाराज श्री रामकिशोर दास जी महाराज जो ओमकारेश्वर में विराजते हैं, उनके मुखारबिंद से हम लोगों ने द्वैत अद्वैत की विशिष्टाद्वैत की भी व्याख्या सुने, कर्म का सिद्धांत भी सुने, भक्ति पे ला करके समाप्ति भी किए, विश्राम दिए। क्योंकि गीता जी में कर्म योग से शुरू हुआ है, फिर ज्ञान योग में गए हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए, और अंत में जाकर के भक्ति योग में ही समाप्ति किए हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, है ना, तब प्रसादात मया च्युता इत्यादि कह के करिष्ये वचनम तव शरणागति। भक्ति में शरणागति होता है, तो शरणागति स्वीकार किए हैं, इसलिए कई सिद्धांतों को लेकर के अंत में भक्ति मार्ग को पुष्ट किए। बहुत बढ़िया जो है पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि